राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 13वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम 9,999 प्लस PYQ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आज का कि भीमसागर स्थित है श्री गंगानगर, अलवर, कोटा या फिर झालावाड़। तो देखो भीमसागर क्या है? बांध है। क्या है? एक बांध है जो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमसागर जो है वो आपका झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगढ़, मेजा, जाखम या फिर जवाई बांध। तो एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा जो बांध है वो कहाँ पर है? वो प्रतापगढ़ में है। कौन सा बांध है? जाखम बांध है। ठीक है, जाखम बांध है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, 81 मीटर ऊंचा बांध है जो एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? सागोद, बिगोद, दिगोद या पीपलोद। तो देखो नवनेरा जो है वो किस जिले में है? कोटा जिले में है। ठीक है, कोटा जिले की तहसील कौन सी है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कोटा जिले की कौन सी तहसील हो जाएगी? दिगोद तहसील हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिगोद तहसील के अंदर जो है वो काली सिंध नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना मीणा कुंड कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो पन्ना मीणा का जो कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अमरसागर बांध है कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो अमरसागर बांध जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मदार बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। साबरमती, बेड़च, सोम या फिर माही। तो देखो मदार बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? बेड़च नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? बावड़ी, खड़िन, कुंड या फिर उकेरी। तो देखो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जो पारंपरिक जल संरक्षण का जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं? उसको खड़िन कहते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टांका और खड़िन प्रकार हैं आदिवासी युद्ध कौशल के, आदिवासी बोलियों के, कृषि पद्धतियों के या फिर परंपरागत जल संरक्षण संरचनाओं के। तो टांका और खड़िन क्या होते हैं? देखो टांका क्या होता है कि इसका निर्माण जो है वो खेतों हो गए, जैसे घर हो गए, गड्ढे तथा किलों में जो है वो वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता था। ठीक है, तो टांका तो ये होता था। खड़िन क्या होता था? खड़िन होता था कि कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता था। ठीक है, तो दोनों किससे संबंधित है? जल संरक्षण की संरचनाएं हैं दोनों। ठीक है, खड़िन और टांका। ठीक है। नेक्स्ट है कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या फिर खूह। तो देखो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्थानीय भाषा में जो है वो कुओं को क्या कहते हैं? कच्चे या फिर पक्के कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ या फिर नाड़ा कहते हैं। ठीक है, जोहड़ या फिर नाड़ा, जोहड़ या फिर नाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी क्या होता है? नदी जल होता है, भूमिगत जल होता है, नहरी जल होता है या फिर वर्षा जल होता है। तो देखो पालर पानी जो है वो वर्षा जल को कहा जाता है। ठीक है, पालर पानी वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब कोटा में, बारा में, बूंदी में या फिर भीलवाड़ा में। तो देखो लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण की जो संरचना है वो बारा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो देखो रानीसर जो टांका है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में
जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान किसका है? ठीक है, अमृतम जलम अभियान है वो किसके द्वारा चालू किया गया है? राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान या फिर दैनिक भास्कर। तो देखो राजस्थान पत्रिका के द्वारा जो है वो जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम एक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब हमने बांध और जो जल संरक्षण तकनीकें थी उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो हमने अभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है ना उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सिंचाई परियोजना से कि राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2012, 2014, 2015 या फिर 2010। तो देखो नवीनतम जल नीति जो है वो कब अपनाई गई थी? 2010 में जो है वो अपनाई गई थी। ठीक है, 2010 17 फरवरी 2010 को जो है वो अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? यानी भारत का जो कुल सतही जल संसाधन है ना, यानी सतह पर जो जल उपलब्ध है ना, जैसे 100% का भारत के कुल 100% का राजस्थान का कितना हिस्सा है? 1.70%, 2.86%, 1.16% या फिर 1% से भी कम है। तो देखो भारत के कुल सतही जल का राजस्थान का हिस्सा जो है वो कितना है? 1.16% है। ठीक है, 1.16% है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.16%। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं एवं नलकूपों से, तालाबों से, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर नहरों द्वारा। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है ना वो किससे की जाती है? तो वो की जाती है कुओं और नलकूपों से जो है वो की जाती है। ठीक है, लगभग 70%। ठीक है, 70%, 68.72%। ठीक है, यानी 70% जो है वो क्या की जाती है? सॉरी 70% नहीं, 68.72% जो है वो कुओं और नलकूपों से जो है वो सिंचाई की जाती है। ठीक है, और 30% भाग जो है वो नहरों से और 1% जो है वो तालाबों से किया जाता है। ठीक है, तो नहरों से कितना हो गया? 30% हो गया, और कुओं और नलकूपों से जो है वो कितना हो गया? 68.72%, और 1% तालाबों से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। यानी कुओं एवं नलकूपों से जो है वो सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर धौलपुर। तो देखो कुल कितना प्रतिशत सिंचित होता है? 68.72% होता है, जिसमें सर्वाधिक कहां पर होता है? जयपुर में होता है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 26.49%, 24.36%, 28.85% या फिर 29.75%। तो देखो नहरों द्वारा सिंचित जो है वो क्षेत्र कितना है? वो लगभग 30% है। और अगर ऐसे बात करूं तो 29.75%। ठीक है, 29.75% जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे ज्यादा बात करूं तो गंगानगर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? अभी मैंने बताया कि गंगानगर के अंदर नहरों से जो है वो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, और कुल प्रतिशत की बात करूं तो 30% भाग पर राजस्थान के अंदर जो है वो नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% जो है वो नहरों से सिंचित होता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? व्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी या फिर रावी नदी। तो देखो इंदिरा गांधी जो नहर है वो किससे निकाली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 31 मार्च 1956 को, 31 मार्च 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को या फिर 2 अक्टूबर 1956 को। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो आधारशिला जो है वो 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। ठीक है, 31 मार्च 1958 को। पहले इसका नाम क्या था?
राजस्थान नहर था। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का पहला नाम क्या था? राजस्थान नहर था। लेकिन 2 नवंबर 1984, ठीक है, 2 नवंबर 1984 को जो है वो इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिलों के समूह है, किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा या फिर लाया जाता है? ठीक है, यानी पीने के उद्देश्य से जो है वो किन जिलों में जो इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो काम में लिया जाता है? ठीक है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, या फिर चूरू, सिरोही, पाली, बीकानेर। तो देखो, झुंझुनू, सीकर और नागौर और बाड़मेर में जो है वो क्या किया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो केवल पीने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है? गडरा रोड, लूणकरसर, मोहनगढ़, या फिर जैसलमेर। तो देखो, जो अंतिम छोर है वो क्या है? वो गडरा रोड है। ठीक है, गडरा रोड है, कहां पर है? ये बाड़मेर में है आपके। ठीक है, गडरा रोड कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, अंतिम छोर क्या है? बाड़मेर में गडरा रोड। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, या फिर 826 किलोमीटर। तो देखो, राजस्थान फीडर यानी इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 204 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसके अंदर जो राजस्थान फीडर है यानी इंदिरा गांधी फीडर है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 204 किलोमीटर है। ये क्या है राजस्थान फीडर? ये जो हरीके बांध है ना, ठीक है, मसीता वाली गांव हनुमानगढ़ तक, ठीक है, हरीके बांध से जो मसीता वाली गांव है ना हनुमानगढ़, वहां तक जो ये नहर लाई गई है ना उसको राजस्थान फीडर बोलते हैं। ठीक है, मसीता वाली गांव तक जो है वो हरीके बांध से जो नहर लाई गई है 204 किलोमीटर लंबी, इसको राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, या फिर चूरू। तो प्रवेश बिंदु कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445, 649, 204, या फिर 328। ठीक है, तो देखो, राजस्थान इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। ठीक है, और 204 क्या है? 204 जो है वो फीडर की लंबाई है, और 445 जो है वो क्या है? वो मुख्य नहर की लंबाई है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 649 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर है, 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई है, और टोटल हो गई 649 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, या फिर कंवर सेन। तो देखो, इंदिरा गांधी जो नहर की परियोजना है वो किसके दिमाग की उपज है? वो है कंवर सेन की। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम की बात करूं तो राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता। ठीक है, राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी 1958, 1948, 1938, या फिर 1968। तो देखो, कंवर सेन द्वारा जो है वो राजस्थान नहर की शुरुआत जो है वो 1948 में की गई थी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, या फिर माही। तो राजस्थान की मरुगंगा जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ठीक है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6, या फिर 5। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट जो संख्या है, लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 7 है। कौन कौन से हैं? तो देखो, एक है चौधरी कुंभाराम। ठीक है, चौधरी
कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। एक कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम क्या था, लोणकरनसर लिफ्ट नहर था। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ठीक है। एक है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर, ठीक है। गजनेर लिफ्ट नहर, 3 लिफ्ट नहर होगी। चौथी है आपकी वीर तेजाजी, ठीक है। वीर तेजाजी, ठीक है। पुराना नाम है बागड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। बागड़सर लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये, ठीक है। नया नाम क्या है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ठीक है। उसके बाद हमारी 5वीं लिफ्ट नहर है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, पुराना नाम क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर, ठीक है। छठी है हमारी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, पुराना नाम क्या था, फलोदी लिफ्ट नहर था, ठीक है। फिर अगला है हमारा जयनारायण लिफ्ट नहर, पुराना नाम क्या था, पोखरण लिफ्ट नहर, ठीक है। तो ये थी 7 लिफ्ट नहरें जो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो आज के 30 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, ठीक है। और अब जो बाकी जो बचे हैं परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन, वो हम अगली जो है वो क्लास के अंदर हल करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारी नदी परियोजनाएं खत्म होती हैं, उसके बाद जो है हम किसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान की नदियों से संबंधित, जो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है। अपवाह तंत्र तो हमने शायद तक पढ़ लिया है, वन और वनस्पति स्टार्ट करेंगे, ठीक है।